ध्यान रखना ये टपल का मेथड नहीं है, ये टपल के बाहर का मेथड है। तो अगर मैं यहाँ पर del लिखकर और हमारे न्यू टपल वेरिएबल को कॉल करते हैं तो ये क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। नीचे हमने टपल वैल्यूज शो कराने के लिए प्रिंट करा ही रखा है। तो अगर अभी के केस में हम इसको रन करेंगे तो रन करने के साथ में क्या मिल जाएगा, जैसे ही वैल्यू डिलीट होगी तुरंत हमको मैसेज मिलेगा अनडिफाइंड न्यू टपल, मिल गया। नेम एरर, नेम न्यू टपल इज नॉट डिफाइंड। तो जैसे लेन वाला केस है वैसे ही ये डिलीट वाला केस है। तो अभी हमें टपल के साथ कुछ और भी काम करना है, इसलिए हम इस वेरिएबल को डिलीट नहीं करेंगे, इसको हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं ताकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है हम वो काम इससे कर सकें। तो याद होगा हमने लिस्ट के अंदर कॉन्कैटिनेशन की बात की थी, या हम इसको कह लें जॉइनिंग, जॉइन और कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का साइन हमको पाइथन के अंदर मिलता है प्लस से। बाकी सारी लैंग्वेजेस में जैसे कि C++, जावा या PHP में ये साइन डॉट से होता है, लेकिन पाइथन के अंदर इन्होंने यूज किया है प्लस का। सो अगर कॉन्कैटिनेशन करना है दैट मीन्स कि हमारे पास एक और टपल होना चाहिए अगर हमें जोड़ना है तो सेकंड टपल नाम से हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया और इसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। तो हरी, रवि और सोना, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज जो हैं ये किसका हिस्सा है, एक नए टपल वेरिएबल का। और हमको अगर इसको आपस में जोड़ना है न्यू टपल और सेकंड टपल को, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पर इसको जो है डिलीट को हटाया नहीं था, और ये वैल्यू जो थी एक्चुअल में इसको हमें नीचे प्रिंट कराना था। सो इसको कट किया मैंने और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और इनके कमेंट को भी हटाना पड़ेगा। सो कमेंट को हमने अभी के लिए यहाँ से हटा दिया, ठीक है। कमेंट तो हट गया। अब हमें क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। दैट मीन्स कि कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम एक नया वेरिएबल लेंगे। तो एक्स टपल करके हमने, या एक्स टपल की जगह एड टपल करके एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर क्या किया, न्यू टपल एंड प्लस कॉन्कैटिनेशन का साइन सेकंड टपल। तो न्यू टपल प्लस सेकंड टपल दोनों आकर ज्वाइंट हो गए। ध्यान देना, लिस्ट में भी हमने देखा था जब हम कॉन्कैटिनेशन कर रहे थे या एक्सटेंड मेथड का यूज कर रहे थे हम लिस्ट के केस में लिस्ट को जोड़ने के लिए, तो वो साइड बाय साइड ज्वाइन हो रहे थे। जो इंडेक्स पोजीशन पहले लिस्ट की थी वो पहले की वैसे हूबहू थी, और ठीक उसके बाद में दूसरे लिस्ट की जितनी भी इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू थी उसके पीछे से जुड़ जा रहे थे। वैसे ही सेम काम यहाँ पर भी होगा। तो इसको अगर हम अभी प्रिंट कराएं, और ये प्रिंट एक्चुअल में हम कराते हैं, ठीक है यही करा लेते हैं। सो न्यू लाइन देते हैं एंड ऐड टपल हमारे वेरिएबल का नाम है, इस वेरिएबल की हमको देखनी है वैल्यू। तो ऐड टपल हमने यहाँ पर दे दिया। सो ऐड टपल को हम प्रिंट करके ये चेक करें कि इसका आउटपुट हमको एक्चुअल में मिल क्या रहा है, क्या कॉन्कैटिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो सक्सेसफुली क्या हुआ, हमारा ऐड टपल जो है वो ज्वाइंट हो चुका, ठीक है। और किसकी मदद से अभी हुआ है, ये हुआ है कॉन्कैटिनेशन की मदद से। तो यहाँ पर हमें क्योंकि कोई मेथड तो मिल नहीं रहा है लिस्ट के अंदर, अगर ध्यान हो मैं बार बार मेथड्स को क्यों रिवाइव कर रहा हूँ, कॉल करा रहा हूँ, ताकि ये याद हो। तो लिस्ट के अंदर हम कॉन्कैटिनेशन के अलावा यूज करते थे एक्सटेंड मेथड का, लेकिन एक्सटेंड मेथड का वहाँ पर केस क्या था, एक्सटेंड को हम किसी एक लिस्ट वेरिएबल के साथ यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें कोई मेथड मिलता नहीं है स्पेशली कि हम कुछ ऐसा काम कर सके, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिंपली कॉन्कैटिनेशन का हेल्प ले रहे हैं। सो ये तो बात क्या हुई कि हम कैसे कॉन्कैटिनेट से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा
जो बात अभी की गई कि हम टपल के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो इसका एक जुगाड़ है जो कि यहाँ पर यूज किया जाता है टपल के साथ। क्योंकि ये जुगाड़ क्यों यूज होता है, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, हमको रिस्पांस से डेटाबेस से कई सारी डिटेल्स मिली और वो डिटेल कैसी है, टपल के फॉर्म में है। अब टपल के फॉर्म में मतलब कि मैं तो चेंज करने से रहा, उसको चेंज कर ही नहीं सकता हूँ, प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मुझे चेंज तो करना ही है। तो उसके लिए जुगाड़ क्या है कि कंस्ट्रक्टर मेथड मिलते हैं हमको कई सारे, और वो मेथड कौन से हैं, जैसे लेन मेथड यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से इंटीजर टू हमने कन्वर्जन देखा था नंबरिंग में कि इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लोट मेथड का यूज कर रहे थे, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट मेथड का यूज कर रहे थे, या स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर पड़ा हुआ है केवल, तो उस केस में हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट मेथड का यूज कर रहे थे। वही सेम टू सेम कन्वर्जन जो हमने नंबर के टाइम पे किया था प्रीवियसली, वैसा ही यहाँ पर हमको मिलता है लिस्ट का कंस्ट्रक्टर मिलता है, टपल का, सेट का और डिक्शनरी का। इनके अंदर भी टाइप कन्वर्जन चलता है कि हमारा मन है कि हम लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बात करने चल रहे हैं कि कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट, क्योंकि हम डायरेक्ट तो टपल के अंदर कोई चेंज कर नहीं सकते हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर तो हम कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हम टपल की वैल्यू को पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करने के बाद में उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, और जब सारा काम मॉडिफिकेशन का हो गया तो उसके बाद में हम फिर से उसको शांति से टपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो उससे होगा क्या, जो यूजर है कोई भी, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में वैल्यू के साथ पीछे हुआ क्या। और हमने क्या किया, बड़ी शांति से उसको कन्वर्ट करके मॉडिफिकेशन करके और एज अ टपल दिखा दिया, तो देखने वाले को लगेगा कि ये तो हमेशा से टपल ही था। जैसे कि हमारे पास न्यू टपल वेरिएबल पड़ा हुआ है और उसके अंदर 4 वैल्यू है, राम श्याम गीता सीता, उसी के अंदर हमको मॉडिफिकेशन करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेते हैं टपल। अब देखो, मैं यहाँ पर हमने बात की थी, जब वेरिएबल की बात की थी, कि वेरिएबल हमेशा कैसा होता है, केस सेंसिटिव होता है। साथ में वेरिएबल की स्टार्टिंग कभी भी नंबर से नहीं हो सकती है, लेकिन हम बीच में या लास्ट में कहीं भी नंबर, दैट मीन्स कि डिजिट का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नंबर का यूज करने वाला हूँ कि टपल टू लिस्ट, मतलब कि वेरिएबल का नाम दिया है। और हमेशा एक चीज़ और याद रखो कोडिंग करते समय कि वेरिएबल का नाम हमेशा रिलेवेंट दो, ताकि हमको ये पता चलते रहे कि ये वेरिएबल एक्चुअल में होल्ड करके क्या रखा है। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने नाम दिया कि लिस्ट टू टपल, मतलब कि अगर हम सिंपली काम कर रहे हैं तो इसको पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि हाँ, टपल टू लिस्ट में वैल्यू को कन्वर्ट किया गया है। तो टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास वैल्यूज जो पड़ी हुई है वो टपल में पड़ी है, उनको कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो हम लिस्ट मेथड का यूज करेंगे। और इस लिस्ट मेथड के अंदर किसको पास कर दूंगा, इसके अंदर पास करूंगा उस टपल वेरिएबल को, और टपल वेरिएबल कौन सा है, न्यू टपल। अब ये काम हमने किया, तो सबसे पहले कोई भी एक्स्ट्रा काम करने से पहले कि हम चलें तुरंत इसको ऐड मॉडिफिकेशन करने लगे, उससे पहले सबसे पहला काम है कि हम ये कंफर्म कर लें कि इसका डेटा टाइप अब हुआ क्या है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करके ये चेक कर लें कि एक्चुअल में इसका टाइप क्या हुआ। तो टपल टू लिस्ट का टाइप क्या हुआ, इसके लिए हमने मेथड कॉल कर लिया टाइप, और टाइप के अंदर हमने लिख दिया टपल टू लिस्ट। सो टपल टू लिस्ट, और सबसे पहली चीज हमने ये चेक कर लेते हैं कि इसका डेटा टाइप, दैट मीन्स की क्लास। एक चीज और याद रखना, बाकी सारी लैंग्वेजेस जो होती है, जैसे प्रीवियसली अगर C++, जावा, .NET या PHP को यूज किया होगा, उस पर काम किया होगा, तो वहां पर जब हम डेटा टाइप चेक करते हैं ना, तो वहां पे हमको डेटा टाइप मिलता है। लेकिन जब हम पाइथन के अंदर डेटा टाइप चेक करते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में हमको क्लास मिलती है। ठीक है, जैसे ये देखो, टपल टू लिस्ट का टाइप जब हम चेक किए तो क्या मिला, क्लास लिस्ट, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में ये डेटा टाइप ही नहीं है। जो लिस्ट है वो पूरी की पूरी एक क्लास है। क्लास क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी जब आगे चल के पढ़ोगे
फंक्शन के बारे में और क्लास के बारे में, तो तुमको ये समझ में आएगा कि हम सिमिलर टाइप की मेथड्स को एक क्लास के अंदर लाकर स्टोर करते हैं और उनका एक पर्टिकुलर टाइप का वर्क बिहेवियर डिफाइन करते हैं। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं अभी अगर समझाने के लिए लूँ क्लास का, तो मान लो हमको कैलकुलेटर बनाना है और कैलकुलेटर के अंदर हमको 4 अलग अलग मेथड्स बनाने हैं। एक मेथड बनाना है जिसमें कि कोई भी नंबर उसको ऐड करे, दूसरे में सब्ट्रैक्ट करे, तीसरे में मल्टीप्लिकेशन और चौथे में डिवीजन करे, और इन सभी केसेस के लिए मिनिमम 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाई कैलकुलेटर नाम की और उसके अंदर ये अलग अलग मेथड बना दिए, और जब हमें जो कैलकुलेशन परफॉर्म करना है हमने उस मेथड को कॉल किया और उस मेथड के अंदर हमने 2 वैल्यू दे दी और उसने हमको उसका रिजल्ट ला के दे दिया। ऐसा ही कुछ काम पाइथन के अंदर हर एक चीज के साथ होता है। जितने भी डेटा टाइप हैं वो एक्चुअल में क्लास है पर्टिकुलर, इस चीज को याद रखना। और क्लास है दैट मीन्स कि इन सब के क्लासेस बनाए गए हैं बैकएंड में, क्योंकि हम जब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना होता है, कोई भी बैकएंड लैंग्वेज ले लो, PHP ले लो, जावा ले लो, .NET ले लो, तो हर एक के लिए हमको इनकी सबसे पहले EXE फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है। और वो EXE फाइल एक्चुअल में होती क्या है, EXE फाइल एक्चुअल में बहुत सारा कोड होता है। यहाँ पर जैसे हम कोड लिख रहे हैं, मैंने प्रिंट लिखा, अब इस प्रिंट के बारे में तो हमने पहले कभी बताया नहीं है कि प्रिंट लिखने पे क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रिंट का वर्क बिहेवियर पहले से डिफाइंड है कि हम अगर प्रिंट लिख कर उसके अंदर कुछ भी लिख रहे हैं तो उसको आउटपुट ही दिखाना है। दैट मीन्स कि हमने ये नहीं बताया, मगर ये इसको ऑटोमेटिक पता चल रहा है। तो ऑटोमेटिक पता कैसे चल रहा है, उसी पाइथन की जो हमने EXE फाइल को इंस्टॉल किया था उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, और वो लाइब्रेरीज जो हैं पहले से बना के रखी गई हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्लासेस बनाई गई हैं। इसीलिए पाइथन जो है आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि पाइथन के अंदर ना सब कुछ फोल्डेबल है, कि हमको किसी भी चीज की जरूरत है हमने फोल्डेबल कोड लिया। और इस केस में सबसे आसानी क्या हो जाती है, पाइथन बाकी लैंग्वेजेस से आसान होने का एक रीजन यही है कि जैसे मान लो कि छोटे छोटे टुकड़े हैं, कि अच्छा ठीक है हमको काम पड़ता है तो हम एक टुकड़े को लिए उसको इसमें जोड़ दिए, लेकिन उस टुकड़े को इसमें जोड़ने से बाकी जितना हिस्सा था उस पर कभी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही एक सबसे मस्त पॉइंट है पाइथन का। जैसे कि अभी आगे चल के हम जैसन पढ़ेंगे, जैसन के साथ में जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बाद में हम रेजेक्स पढ़ेंगे। रेजेक्स में क्या होगा कि बहुत सारे स्ट्रिंग के पैटर्न मिलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे फालतू के कीवर्ड होते हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल रेजेक्स का कि तुम्हारे पास 1000 ईमेल आईडी है और 1000 ईमेल आईडी के अंदर अगर तुमने एक्सेल यूज किया हो तो एक्सेल के अंदर ऐसा ही काम किया जाता है कि एक्सेल के अंदर 1000 ईमेल आईडीज को पेस्ट किया गया है, और जब भी कभी हम ईमेल आईडी लिखते हैं या तो आगे या तो पीछे अगर स्पेस होता है तो उसको भी काउंट किया जाता है, और उसकी वजह से वो ईमेल एड्रेस गलत मान लिया जाता है। तो उन फालतू के स्पेसेस को या बीच में @ के आगे पीछे स्पेस है, ऐसी सारी चीज़ों को रिमूव किया जाता है। तो एक्सेल के अंदर फंक्शनलिटी होती है कि वो 1000 ईमेल आईडी को एक साथ सिलेक्ट करके उसके आगे पीछे बीच में कहीं भी स्पेस आ रहा है उसको एक बार में रिमूव कर दो। ऐसा ही तरीके का काम हम रेजेक्स के थ्रू करते हैं, और ये रेजेक्स एक्चुअली में हर एक जगह यूज होता है। जैसे कि ध्यान देना, मैं यहाँ पर कंट्रोल F प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल F प्रेस करने से एडिटर में राइट साइड के कॉर्नर पे एक विंडो खुल गया है, और यहाँ पर जो ये छोटा सा आइकन दिख रहा है टॉगल का, इस पर मैं जब क्लिक करूंगा तो ये रिप्लेस आया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर ये सारे के सारे क्या है, ये मैचिंग पैटर्न है, और ये मैचिंग पैटर्न रेगुलर में क्या है, यहाँ पर दिख गया होगा यूज रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये सारे के सारे क्या हैं, रेजेक्स के लिए ही यूज किए जाते हैं। कि मैंने फाइंड किया मान लो स्पेस, जैसे मैंने एक स्पेस दिया, ध्यान दो कि एडिटर के अंदर जितनी जगह स्पेस था इसने सबको फाइंड आउट कर लिया है, और ये जो है केस यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। मैं जैसे ही स्पेस की जगह पे कुछ और लिख देता हूँ, मान लो डैश लिख दिया,